2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ओलंपिक्स, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है, We want to welcome you to the 2024 Summer Olympic Games. The Olympics. What an incredible event it's been here. The world's biggest sporting event. Who are hoping to make history for themselves and their countries. और दुनिया के 200 से भी ज्यादा कंट्रीज के एथलीट्स इसमें अलग अलग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। क्या इस इवेंट को इंडिया का भी होस्ट कर पाएगा? ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार होता है और इस साल इसका आयोजन पेरिस में हुआ, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में रही। और हर साल की तरह इंडिया के भी कुछ ब्रिलियंट एथलीट्स ने इसमें पार्ट लिया, जिसकी वजह से हम 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल हासिल कर पाए। Third medal for India at the Paris Olympics. We bagged another medal. India is now looking to set a historic benchmark at this edition. अब ऑनेस्टली बताऊं तो बाकी बड़े देशों के मुकाबले ये नंबर कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इट्स रियली बैड, बट वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं होस्टिंग की। दुनिया की हर बड़ी कंट्रीज चाहती है कि वो ओलंपिक्स को होस्ट करे, लेकिन वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी इंडिया अब तक ओलंपिक्स को होस्ट क्यों नहीं कर पाई? ना हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, ना आजादी के 78 साल बाद, जहाँ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद हमारे पास रिसोर्सेज, फाइनेंस और टैलेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने आज तक ओलंपिक्स को होस्ट नहीं किया। ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पूरे देश पे, और इसी का आंसर हम लोग इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले थोड़ा ओलंपिक्स के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट ग्रीस में स्टार्ट हुआ ये ट्रेडिशन मॉडर्न एरा में 1895 में रिवाइव हुआ, जब एथेंस में पहली बार ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। तब से लेकर आज तक कई कंट्रीज ने इसे होस्ट किया है। और रही बात इंडिया की, तो हम पिक्चर में आए 1900 में। नहीं, हमने होस्ट नहीं किया उस टाइम, हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया। और नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और इसके बाद इंडिया ने हमेशा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और कई एथलीट्स ने कंट्री के लिए मेडल भी जीता। 4 साल में एक बार खेले जाने वाले ओलंपिक्स को कई कंट्रीज ने कई बार होस्ट किया है, और ये किसी भी कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट होता है कि उनकी जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो और दुनिया भर से एथलीट्स आकर अपना टैलेंट दिखाएं। लेकिन इंडिया इस लिस्ट में आज तक शामिल नहीं हो पाया। इसके कई रीजंस हैं। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस की, जो शायद सबसे बड़ा रीजन है। तो बात ये है ना कि ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे लंदन ओलंपिक्स 2012 की कॉस्ट 8.77 बिलियन पाउंड्स थी, जो उनके डिसाइडेड बजट 2.4 बिलियन पाउंड से लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया। इसी तरह टोक्यो जापान में 2020 ओलंपिक्स में 5.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च हुआ। ऐसे में अगर इंडिया को ओलंपिक होस्ट करना है तो इतना या इससे भी ज्यादा रकम रखना पड़ेगा। 2023 तक का इंडिया का जीडीपी ग्रोथ थोड़ा इंप्रेसिव रहा है, लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी के चलते इतने बड़े इवेंट के लिए फंड एलोकेट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा अगर पहले के एग्जाम्पल्स देखें तो कई देश ओलंपिक्स के बाद मैसिव डेब्ट में रहे हैं। ग्रीस का एग्जाम्पल हम सबके सामने है, जहाँ 2004 ओलंपिक्स के बाद वहां की इकोनॉमी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इंडिया को भी ये रिस्क लेते वक्त कॉशियस रहना पड़ेगा। इंडिया बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इस हिसाब से अगर हम 8-10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते भी हैं तो कंट्री पर काफी अच्छा खासा डेब्ट जाएगा, जो हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। और इतना पैसा लगाने के बावजूद एक छोटी सी गलती इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर काफी क्रिटिसिज्म दिलवा सकती है। फाइनेंशियल चैलेंजेस के बाद दूसरा मेजर ऑब्स्टिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। ओलंपिक होस्ट करने के लिए स्टेडियम, अरीनाज, एथलीट विलेजेस और सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। हाँ, हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप हो रहा है, स्पेशली इन बिग सिटीज। बट एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री जहाँ बड़े शहरों की आबादी छोटे शहरों से बहुत ज्यादा है, वहाँ साधारण ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से तो काम नहीं चलेगा ना। स्पेशली जब हम ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट को होस्ट करने की बात कर रहे हो, जहाँ लगभग 200 अलग अलग कंट्रीज के एथलीट्स और ऑडियंस को मैनेज करने की बात हो। इंडिया को इसलिए यहाँ पर भी एक सेटबैक ही है। Potholes or Indian roads have become a major threat to life. This year, 154 people have died in road accidents, some of which were caused by potholes. स्थिति सड़क की है, मैं हाथों से खोद रहा हूँ। हमारे कुछ बड़े बड़े सिटीज में बड़े बड़े स्टेडियम्स भी हैं, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है अकोमोडेशन का। ओलंपिक्स में हजारों की तादाद में एथलीट्स और स्पेक्टेटर्स आएंगे और उनके लिए लार्ज स्केल हाउसिंग और होटल्स की जरूरत है। लॉजिस्टिक्स को स्मूथली हैंडल करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि हमारे सिटीज में ट्रैफिक कंजेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का लिमिटेशन अभी भी एक इशू है, और इन सब चीजों को देखते हुए ओलंपिक्स होस्ट करने का प्रेशर काफी ज्यादा हो सकता है। अब बात करते
करते हैं पॉलिटिकल विल और पब्लिक स्टेटमेंट की, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओलंपिक एक मेगा इवेंट है जिसको होस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो चाहिए ही, पर पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऐसे इवेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कई करप्शन स्कैंडल्स और कॉस्ट ओवररन्स देखने को मिले जिसने पब्लिक ट्रस्ट को इम्पैक्ट किया था। ऐसे में ओलंपिक्स को होस्ट करना और उसे जस्टिफाई करना मोदी गवर्नमेंट के लिए एक टफ टास्क होगा। इसके अलावा अभी हाल ही में G20 समिट इंडिया में होस्ट हुआ था। उस टाइम भी हमारे पब्लिक का आउटरीच देखने को मिला। इसका रीजन था क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े बड़े शहरों के स्लम्स को कवर कर दिया था, जहां पब्लिक का कहना था कि अगर हम फॉरेन लीडर्स को अपने देश की सच्चाई दिखाना नहीं चाहते तो उन्हें छुपाए भी नहीं, ठीक करें। 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे अचानक हमारे घर तोड़ देगा तो हम कहाँ जाए। हम तो सोचे थे कि बड़े बड़े लोग आएंगे, गरीब लोग को कुछ दे के जाएंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा, बड़े लोग आएंगे, हम लोग को जो है कबर पे बैठ के खाना खाएंगे। और इंडिया में जब भी ऐसे इवेंट्स की बात होती है तो पब्लिक और मीडिया का रिएक्शन मिक्स्ड ही होता है। हालांकि इंडिया ने 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड किया है और पीएम मोदी ने ये आश्वासन भी दिया है कि इंडिया 2036 ओलंपिक्स के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। लेकिन एक तरफ लोग ओलंपिक्स को होस्ट करना एक प्रेस्टीज और नेशनल प्राइड का मामला समझते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि इतना पैसा और रिसोर्सेज ओलंपिक्स में खर्च करने के बजाय देश का वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर किया जाए। अब ये तो एक डिबेट का मुद्दा है और इसमें पब्लिक और नेशन दोनों के हित में सोचना और सही फैसला करना रूलिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया फ्यूचर में ओलंपिक्स होस्ट कर पाएगा? ये सवाल आज भी ओपन एंडेड ही है, लेकिन क्या इंडिया ने कभी ओलंपिक्स होस्ट करने का ट्राई किया है? जी हाँ, 1980s में इंडिया ने सीरियसली बिड करने का कंसिडर किया था, लेकिन फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के कारण ये हो नहीं पाया। 2020 के आसपास भी ये बात चली थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई और अब एक बार फिर इंडिया ने 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड किया है और कुछ पॉजिटिव साइंस भी दिख रहे हैं। The government of India is considering a bid for the 2036 Olympic Games. Prime Minister said that India will bid for the 2036 Olympics. भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो रहा है। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काफी नए इनिशिएटिव्स भी ले रही है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस और सॉफ्ट पावर। ओलंपिक्स होस्ट करना देश की ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ाता है। चाइना ने 2008 में ओलंपिक्स को होस्ट करके अपने सॉफ्ट पावर को इनहेंस किया। इंडिया भी अगर ओलंपिक्स होस्ट करता है तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने करंट वीकनेसेस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना और पब्लिक और पॉलिटिकल सपोर्ट को अलाइन करना होगा। और अगर ये सब हम कर पाए तो आज से 20-30 साल बाद ओलंपिक्स होस्ट करना हमारे लिए एक रियलिटी होगा। ओलंपिक्स होस्ट करने से देश को कई फायदे होते हैं। पहला, इकोनॉमिक बूस्ट। ओलंपिक्स टूरिज्म बढ़ाता है, नए नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। दूसरा, जो हमने अभी बात की, ग्लोबल प्रेस्टीज। ओलंपिक्स होस्ट करना एक देश को इंटरनेशनल स्टेज पे एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ये दो प्राइम एग्जांपल्स हैं इसके। लेकिन जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है और उसके बारे में हमने डिस्कस किया भी है। होस्ट कंट्रीज के लिए ओलंपिक्स के बाद व्हाइट एलिफेंट्स एक बड़ा इशू रहा है। व्हाइट एलिफेंट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ओलंपिक्स के बाद यूजलेस हो जाते हैं, पर उनमें मेंटेनेंस और पैसा लगता है। रियो ओलंपिक्स 2016 के कई स्टेडियम्स आज खाली पड़े हैं और एथेंस ओलंपिक्स 2004 का भी वही हाल है। होस्ट कंट्री के टैक्स पेयर्स पर भी काफी बर्डन आता है। ऐसी सिचुएशन इंडिया पर ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट को तगड़ा होमवर्क और प्रिपरेशन करना होगा। ये थे कुछ रीजंस इंडिया ने आज तक ओलंपिक्स होस्ट क्यों नहीं किया। ये एक चैलेंजिंग टास्क है बट इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे देश को आज भी कई एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चैलेंजेस हैं बट पॉसिबिलिटीज भी हैं। अगर हम कंसिस्टेंट रहे अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में ओलंपिक्स हो। तुम्हें क्या लगता है, ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट को होस्ट करने के लिए इंडिया को और क्या करने की जरूरत है? कॉमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।